अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। यूं तो आपने कई मरतबा हमारे वज़रा को और हमारे इक़्तिदार में बैठी जमात को ये सुना होगा कहते हुए कि तालीम सब के लिए, मुफ्त तालीम सब के लिए, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन फ्री, सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन फ्री, हमने पब्लिक सेक्टर स्कूल्स के लिए बहुत कुछ कर दिया है और एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है, जैसे कि हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन बड़ा अजीब लगता है जब रात की तारीकी में एक ऐसे स्कूल की इमारत को गिराने की क्या कोशिश की जाती है, कब्जा करने की कोशिश की जाती है, जो एक्चुअली सिंध हुकूमत के अंडर चल रहा हो, यानी सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत चल रहा हो। और वो तारीखी इमारत भी वो कि जिसमें पढ़ने वाले एक फ़ख्र महसूस करते हैं कि जी हम जोफिल से पढ़े हुए हैं। हुआ कुछ किस तरह, आपने ये सब कुछ देखा होगा। आज न्यूज़ में ये टॉप स्टोरी रही थी अंटिल वी गॉट टू नो अबाउट कुलभूषण, जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब आज पहुंचे तो उन्हें पता चला कि इस स्कूल को गिराने की पूरी कोशिश की गई, बुलडोज किया गया। एंड नन अदर देन कब्जा माफिया। अब ये माफिया कौन है? ये लैंड माफिया, कब्जा माफिया, बिल्डर माफिया, हम कह तो देते हैं, नॉट दैट नोबडी नोज अबाउट इट। ऑफ कोर्स इसमें बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं और इनको हम नाम ना लेने की वजह से माफिया का टाइटल दे देते हैं। बहरहाल जो कुछ हुआ वो आप सबकी नज़रों से गुजरा। सवाल ये पैदा होता है कि सरकारी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा? अगर खुद पुलिस भी खड़े होकर ऐसे काम या ऐसे एक्ट को कराएगी तो फिर वो जो पुलिस वालों की, पुलिस रिफॉर्म्स की, हमने बहुत कुछ पुलिस के लिए कर दिया, वो सारे भी सवालात फिर जन्म लेते हैं। आज पूरे दिन जोफिल में जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई और आपने भी देखी होंगी, जो मीडिया टॉक हो रही थी, चाहे वो वज़ीर तालीम हो जाम मेहताब डहर, या फिर हमारे सेक्रेटरी तालीम हो, या फिर मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज थे, डेप्यूटी मेयर थे, सडनली ऐसा लगा कि जोफिल इज सो क्लोज टू देयर हार्ट कि इस इमारत को गिराने की कोशिश की गई। ऐसी कई इमारतें हैं और सिर्फ सोल्जर बाजार का ही अगर मैं जिक्र कर लूं, वो ज्यादा वक्त गुजरा नहीं है जब एक मंदिर को भी गिराने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि पूरा कराची आप उठा लीजिए, जो भी हमारा विरसा है वो विरसा बचा नहीं। अगर आप इसको शामिल भी कर देते हैं आर्काइव्स या कल्चरल डिपार्टमेंट के तहत, इसको डिक्लेयर भी कर देते हैं, तो भी उसका पुरसाने हाल कोई नहीं होता। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि किसने गिराया, क्यों गिराया, अब क्या होगा, क्या सिर्फ ये वही लफ्जी कार्रवाई होती रहेगी कि कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा या वाकईतन कोई सजा दी जाएगी। 34300960 पर आप भी कॉल कर सकते हैं। सोल्जर बाजार में वाक़ जोफिल स्कूल, ये वो जिक्र है जो आप एक आम इस्तिलाह में सोल्जर बाजार में वाक़ कदीम इमारती स्कूल सुन रहे होंगे। दिस इज द स्कूल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। लेट मी जस्ट वेलकम आवर गेस्ट थ्रू आउट द शो। जरा मुख्तलिफ किस्म के गेस्ट हमारे साथ होंगे। मारवी मजहर साहिबा, हेरिटेज कंसल्टेंट आर्किटेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जोफिल पे बहुत काम कर रही थी पिछले 1 साल से और बताएंगी इसकी हिस्ट्री के हवाले से और क्या काम कर रही थी और क्यों कर रही थी, ये भी बताएंगी। फहीम सिद्दीकी साहब, आप सब जानते हैं, फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर, जिन्होंने बर वक्त बहुत सारी तस्वीर मीडिया के दोस्तों को व्हाट्सएप की जिस वक्त वाक़या होने जा रहा था या हो चुका था, और इसी तरह से फिर मीडिया की टीम्स पहुंची, जिसका कि आज आप कह सकते हैं कि एक तरह से इंडोर्समेंट जाम मेहताब डहर जो कि वजीर तालीम है, उन्होंने भी की कि अगर मीडिया ना पहुंचता तो फिर शायद ये पूरा ही बुलडोज हो चुका होता। तो मैं उस वक्त यही सोच रही थी कि यू नो, इज मीडिया पुलिस और व्हाट, वेयर वाज योर पुलिस एंड व्हाई वाज द पुलिस नॉट स्टॉपिंग दिस? थैंक यू सो मच फहीम साहब फॉर जॉइनिंग अस। आई थिंक 34300960 पर आप भी इजहार कर सकते हैं। फहीम साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी, ये बताइए, ये हमारा जो विरसा है इसको गिराने के लिए ये कौन सी माफिया है जो हमेशा सरगर्म रहती है, कामयाब भी हो जाती है, न जाने कैसे ये नाकाम हो गई? मेरे ख्याल से आप सबकी काविशें थी जिसकी वजह से ये नाकाम हुई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे और मारवी को जो है अपने इस प्रोग्राम में मौका दिया कि हम आपके तवज्जुह से कराची के और सिंध के और पाकिस्तान भर के शहरियों से बात कर सकें। देखिए, बिल्डर्स माफिया ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हैं जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते और वो जो मतलब जो चाहते हैं कर लेते हैं और हम उनके खौफ से उनका नाम नहीं लेते, इसलिए बस बिल्डर्स माफिया बुनियादी तौर पे वो नापसंदेश बिल्डर्स, उनको सपोर्ट करने वाले पुलिस और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग और इन तमाम लोगों के पीछे पुष्टनाई करने के लिए जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो सियासतदानों में हो, वो उसमें हो, ये सारे लोग जो है ना, ये मिलकर एक्सटेंशन बनती है बिल्डर्स माफिया की। हमें इनमें से किसी का नाम लेने में कतई ना कोई झिझक है, ना कोई अफसोस है, ना इनसे कोई खौफ आता है। पहली बात। नंबर 2, जो आपने अभी अपने इंट्रो में आपने बात की, आपने बिल्कुल सही आपने बात की कि देखिए
जुफलहर्स्ट स्कूल 1931 से कराची में तालीम दे रहा है। गार्डन का जमाना, एक जमाने में इनका जो इलाका था वो एक जमाने में कराची का एलीट गार्डन में रहा करता था। Right. यहाँ पर जो ये सिबिल डियाब्रो ने जो ये स्कूल बनाया था, उनको कलेक्टर कराची ने ये जमीन दी थी। उन्होंने ये बनाया, वो अकेली नहीं, उन्होंने वो उनकी बहन और उसके बच्चे वगैरह जो हैं बाद में माइग्रेट कर गए। अब वो उनके जो आल औलाद हैं वो कहीं कैलिफोर्निया में एज अमेरिकन सिटीजन वो रह रहे हैं, लेकिन उनका ईमानदारी की बात है कोई वास्ता ताल्लुक अब इस जमीन से नहीं है। सही। सिविल जब ये 1970 की दिहाई में ये स्कूल नेशनलाइज किया गया, मिस डियाब्रो वाज द प्रिंसिपल, वो यहाँ पर थी और उनका इंतकाल भी इसी बिल्डिंग में हुआ। जो कल स्ट्रक्चर्स गिराए गए हैं उसमें एक खूबसूरत सी बिल्डिंग थी, गोवन स्ट्रक्चर्स थे जिसको आप कहिए कि येलो गिजरी स्टोन के, वो गिराए गए। इसके साथ क्लासरूम्स जो थे वो एक शेड में बच्चे पढ़ते थे, वो सब के सब गिरा दिए गए। Okay. तो ये गिराने वाले जो हैं इसी जो हमारी जो चंद इंतहाई आप कह लीजिए, मैं नाकबतंदेश ही कह सकता हूँ और क्या कहूँ, जो बिल्डर्स हैं उनमें उन्होंने झूठे सच्चे कागज बनाए किसी तरह से डियाब्रो के जो भी बचा कुचा खानदान अब इस वक्त वहां पर है सैन डिएगो में या कैलिफोर्निया में, उनसे राब्ता किया, उनसे झूठी सच्ची पावर अटॉर्नी ली, ये क्या हो गया। अच्छा, ये सिलसिला बहुत अरसे से चल रहा था। Okay. ये ऐसा नहीं, और हम बहसीत शहरी इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि यार ये होने जा रहा है, ये हो सकता है कभी भी। तो हम इसके लिए जो एजुकेशन मिनिस्टर थे साहब का निसार खोड़ो साहब, उनको भी लेकर गए यहाँ पर, उनको दिखाया, उन्होंने भी हमसे बड़े बड़े वायदे किए, वो यूं करेंगे, ये करेंगे, फलाना। हम जो पिछले एजुकेशन सेक्रेटरी थे, जो अब हेल्थ सेक्रेटरी हैं फजलुल्लाह पेचो साहब, उनको भी लेके गए। उन्होंने उन्हीं दिनों में बिल्डर ने इस जो रेजिडेंशियल जो एक छोटी सी बिल्डिंग थी उसको अलग करने के लिए एक दीवार बना दी थी। फजलुल्लाह पेचो ने इसी एसएचओ जो जिसको आप कह रहे थे कि पुलिस ने रोका क्यों नहीं, इसी सोल्जर बाजार के एसएचओ के मौजूदगी में वो दीवार गिरवाई। मेरे पास उसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं, वो दीवार गिरवाई, वो सब कुछ हुआ। और वो सब करने के बाद जो है फिर कल हमें ये पता चला कि जो है वो बाकायदा कोर्ट का डिसीजन स्कूल के हक में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात ये भी 1970s में नेशनलाइज हो गया, तो ये जिम्मेदारी बन गई गवर्नमेंट ऑफ सिंध की। उस वक्त चंद 100 बच्चे पढ़ते थे, आज 2 शिफ्टों में इस इलाके कोई 1200 से ज्यादा बच्चे जो हैं यहाँ पर काम पढ़ रहे हैं। अच्छा। ये इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट जो है इंसिडेंट है। और जिस तरह से इसके अंदर अरबाब इख्तिदार, पैसे वाले, इसमें बिल्डर्स, जिनको कोई ये बहुत एलीट का नेबरहुड होता था। एलीट वहां से निकल के भाग के क्लिफ्टन और डिफेंस आ गया और यहाँ पर एलीट ने जो है 6 मंजिल के फ्लैट बना दिए जो आपको चारों तरफ नजर आते हैं, कंक्रीट के जंगल। अच्छा, बतौर बिकॉज आप एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं एंड यू नो हाउ इट वर्क्स, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब किसी भी जगह को आप डिबॉलिश करने के लिए आते हैं तो जाहिर है बाकायदा आपके पास कोई ऑर्डर्स होते होंगे ना। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शायद ये ऑर्डर्स एसबीसीए देता होगा कि यू आर अलाउड टू डू दिस। नहीं, कोई इस केस में कोई ऑर्डर्स नहीं थे। ये बिल्डिंग जिसको उन्होंने गिराया कतई कोई डेंजरस बिल्डिंग नहीं थी। ये सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहलियत जरूर है कि इनके पास इनके 2016-2017 में के एटीपी के अंदर कोई 28 करोड़ रुपए इनके को अवेलेबल थे हेरिटेज बिल्डिंग्स या जनरली उसको एक पैसा नहीं खर्च किया। आज आके 8 आंसू कहते हैं ना, कौन से वाले आंसू होते हैं वो आज बहा रहे हैं, मगरमच्छ वाले होते हैं, मगरमच्छ वाले, वो एग्जैक्टली वो मगरमच्छ वाले कि यूं हो गया, ये हो गया। आज एडिशनल आईजी साहब भी पहुंच गए, ये भी पहुंच गए। ये सारा का सारा अगर मीडिया नहीं पहुंचता, लोगों ने बेसबॉल के बल्ले नहीं उठाए हुए होते तो आज ये सब के सब आराम से अपने ड्राइंग रूम में बैठे होते और ये जो है ये तालियां बजा रहे होते। इनको फर्क भी नहीं पड़ता, ना इनके बच्चों ने कभी यहाँ पढ़ना है, ना एडिशनल आईजी के बच्चे ने यहाँ पढ़ना है, ना किसी मिनिस्टर के बच्चे ने पढ़ना है, ना यहाँ पर
सेक्रेटरी एजुकेशन के बच्चे ने पढ़ना है। और तो ना इनका ही ताल्लुक शायद वो इस बिल्डिंग की खूबसूरती, इस विरसे को जिसे कहते हैं ना आपका असासा होता है, वो समझते होंगे कि यू नो दिस इज समथिंग। वो लोग हैं जब इन्हें को खूबसूरत चीज नजर आती है तो ये एसेट फेंक देते हैं। तो आप ये तो भूल जाइए कि ये बिल्डिंग या कोई खूबसूरती से ये मुतासर होते। इस पूरी चीज में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है सबसे बड़ा रुपया। दैट इज इट। और अगर बिलीव मी, इनको अपनी इज्जतें, इनको खाने बचाने के लिए वक्त नहीं पड़ा होता, कि आज खुदा की कसम इनमें से कोई नहीं आता। इनको तो पता नहीं कितने कितने कंधे दे के, कितनी कितनी इनसे वो करके सेक्रेटरी साहब को और मिनिस्टरों को लेकर आए कि भाई देखो ये ना करो, यू नो। और आप यकीन करें कि चंद लोग नहीं होते कि कल यू नो कुछ लोगों को दुख नहीं होता, और ये जैसे आपने कहा व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे नहीं चलता, ये कुछ भी नहीं करते। ये इंतहाई, ये तो सिर्फ और सिर्फ दुकानदार हैं, ये कोई हुक्मरान थोड़ी हैं। अगर आप इनसे ये सब तवक्को करती हैं कि ये कोई शहर की या अच्छा हुक्मरानी का मतलब ये कि हमें अल्लाह मियां ने मौका दिया है, हम ढेर सारे पैसे बनाए, क्योंकि उसके बाद हमने गर्मियों की छुट्टियां गुजारने लंदन जाना है। ये इनका मिजाज है। इनको इस बात का एहसास नहीं है कि हैसियत गवर्नमेंट इनकी अवामुन्नास अवाम और शहर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इनकी जिम्मेदारी बनते हैं, उनकी देखभाल। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फहीम साहब। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो रहा है। आई डू अंडरस्टैंड कि आपसे हमने इतना ही वक्त लिया था बिकॉज यू हैड टू गो समवेयर एल्स, बट आपने बहुत अच्छी तरह से हमें बता दिया बतौर एडमिनिस्ट्रेटर भी कि देखें ये कागजों की रद्दो बदल करके और न जाने किस किस की मुट्ठी गर्म करके ये फैसला लिया गया होगा कि हम इसको गिरा देते हैं। जब कोई काम रात की तारीकी में किया जाता है ताकि कोई ना देख सके, तो यकीनन वो कहते हैं ना, वो उर्दू का मुहावरा है कि दाल में कुछ काला है। दर्जगाह को आप गिराने जा रहे हैं, वो भी एक ऐसी दर्जगाह को जो कि असासा है, जिसका शुमार कर दिया गया है एक विरसे के तौर पर। तो कोई ना कोई तो इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन वो कोई ना कोई कौन होगा, उनमें कितने सारे लोग होंगे, ये शायद हमें कभी पता ना चले। ये तो शायद बस अब जो कुछ हो गया है उससे ये जरूर होगा कि कम से कम इस हिस्से को हाथ ना लगाया जाए, यानी इस स्कूल को। फिर इस तरह का माफिया कहीं और भी जा सकता है और कुछ और भी कर सकता है। बट व्हेन वी कम बैक विल सी कि सेक्रेटरी एजुकेशन हमारे साथ है या नहीं, क्योंकि वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। अब्दुल अजीज ओकैली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रादर मारवी मजहर साहिबा जो कि हेरिटेज कंसल्टेंट आर्किटेक्ट जो हमारे साथ तशरीफ फरमाए, अब वो बताएंगी हमें कि कितने लोगों को वो भी लेकर आ चुकी हैं दिखाने। जैसे फहीम साहब कह रहे हैं कि निसार खोड़ो साहब को भी विजिट कराया जा चुका है, और जो पेची हो साहब हैं जो पहले सेक्रेटरी एजुकेशन थे वो भी आ चुके हैं। जब सब आ जाते हैं तो उसके बाद भी कोई केयर नहीं करता, ये बड़ा अजीब सी बात है। We take a break here. वेलकम बैक। जोफिल स्कूल पर कब्जा माफिया, बिल्डर माफिया या लैंड माफिया, जो भी आप कहना चाहें कह दीजिए, उसका वार था जिसको रोका इलाका मकीनों और मीडिया ने। अब इस स्कूल का क्या होगा, इसको किस उसी तरह से रखा जाएगा या क्या किया जाएगा, आज इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन से अब्दुल अजीज ओकैली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मारवी मजहर हेरिटेज कंसल्टेंट आर्किटेक्ट जो स्कूल पर काम कर रही हैं, पहले जरा इनसे बात कर लेते हैं, देन सेक्रेटरी साहब आई एम कमिंग टू यू बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट आई नीड टू आस्क यू। मारवी, आप बता सकती हैं इस स्कूल की हिस्ट्री तो बड़ी जबरदस्त है। जैसे फहीम साहब भी कह रहे थे कि 1931 में बाकायदा तौर पर इसका काम शुरू हुआ एज इन तालीम का, और 1928 में ये बिल्डिंग थी जिसका बोर्ड आज गिरा हुआ भी सब मीडिया ने दिखाया भी है। आप जो इस पर काम कर रही थी 1 साल से, तो क्या वो उसकी रिस्टोरेशन का काम था? व्हाट वाज इट? देखिए जी, इसकी तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि 1908 में दिस एरिया वाज कॉल्ड सिंसिनाटिस टाउन व्हिच वाज द फर्स्ट वेल प्लान्ड एरिया ऑफ कराची। सही। अब ये एरिया जो था, जैसे फहीम साहब ने कहा कि बहुत ही एलीट कैटेगरी में पड़ता था, वहाँ पे सिबिल एब्रियो ने अपना स्कूल स्टार्ट किया। 1931 में इसको इन्होंने अपने घर से 2 कमरों से स्कूल को शुरू किया, और फिर 2 बैरिक्स बने वहाँ पर। चलते चलते 1936 में इट हैड अराउंड 350 स्टूडेंट्स। फिर 1952 में इसमें सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हुई, तो दोपहर सुबह में भी और फिर दोपहर में भी 2 टाइम पे स्कूल शुरू हो गया। अब इसकी मजे की बात ये कि ये वेंट थ्रू फ्रॉम 1931 से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 भी हो रहा था, उसको भी इसने पास किया, 1947 भी पास हुआ। तो ये स्कूल की हिस्ट्री जो थी ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जोफिल का जो वर्ड है वो एब्रियो के पेरेंट्स के नाम से निकलता है, जूली एंड फिलिक्स। तो पहले 2 वर्ड्स उठा के जोफिल बना, एंड हर्स्ट मीन्स हाउस इन लैटिन, सो जोफिल हर्स्ट। अब ये स्कूल जो है तब से लेकर अब तक चल रहा है, इसका अलमनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लास्ट ईयर हेरिटेज डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हायर किया था फरवरी में,
टू डू द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द साइट और फिर एक प्रपोजल भेजने के लिए। हमने इस पूरी बिल्डिंग को और इस पूरे एरिया को डॉक्यूमेंट किया। फिर फरवरी और मार्च के पीरियड में मिस्टर पेचो के साथ मिलकर हमने वो इलीगल वॉल को तोड़ा, जिसने हमारा काम और आसान कर दिया, क्योंकि अब वो जो एक डिवाइडेड लैंड था वो अब एक यूनिफाइड स्पेस हो गया। उसके बाद फिर हमने एक पूरा इसका मास्टर प्लान डिजाइन किया और वो प्रपोज किया हेरिटेज कमेटी को और हेरिटेज डिपार्टमेंट ऑफ सिंध को, जो एंटिक्विटी डिपार्टमेंट जिसको कहा जाता है। हम इन दो डिपार्टमेंट के साथ डील कर रहे थे और फिर सुनने में आया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अपना PC1 रेडी कर रहा है। तो हम उसके बीच में फंसे हुए थे कि NOC मिलेगा और हम इस बिल्डिंग को रिस्टोर करेंगे। अब तो रिस्टोर से बात आगे निकल चुकी है, बिकॉज PC1 हो चुकी है इसकी। PC1 रेडी थी। इसमें जो पैसे जो फहीम साहब ने कोट किए वो एग्जैक्टली वही अमाउंट इसके लिए रेडी थी। हम NOC का वेट कर रहे थे कि NOC हमें मिलेगी, हम इस बिल्डिंग को रिस्टोर करेंगे और प्रिजर्व करेंगे। तो हम तो उस टाइम वो डायलॉग पेश कर रहे थे टू द कमिटी। अब ये डायलॉग बदल जाएगा? अब ये तो बदल जाएगा, बिकॉज 3/4 ऑफ द बिल्डिंग इज गॉन। 3/4 तो एक हिस्सा सेक्रेटरी साहब सब कह रहे हैं, अब्दुल अजीज साहब, कि एक हिस्सा स्कूल का गिरा है या गिराया गया है, जो बुलडोज किया गया है, जबकि मारवी कहते हैं कि 3/4 ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो उसको नुकसान पहुंच चुका है। जी नादिया, बहुत शुक्रिया। मारवी साहिबा ने बड़ी तफसील से आपको जो बताई है बात, और मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि एक हिस्सा जो है वो गिरा है। हकीकत यही है जो मारवी बता रही हैं और आप टीवी पे दिखा रहे हैं कि ये जो हेरिटेज की जो बिल्डिंग है उसका जो है वो मेजर पोर्शन गिराया गया है, बिल्डोज किया गया है। जो एक हिस्सा कहा है वो उसके मुत्तसिल 2 कमरे हैं जो कि अभी आपके टीवी पे राइट साइड पे अभी शायद दिखाए लेकिन हटा दिए गए। उसके 2 कमरों में से जहाँ पे क्लास होती थी उसमें से एक कमरे का एक थोड़ा सा हिस्सा गिराया गया है। अच्छा, अब ये जाहिर है कि ये इस वाक़े के बाद जो है वो बहुत सारी आप लोगों की मीटिंग्स भी हुई होंगी, क्योंकि आप सब लोग वहाँ मौजूद भी थे। आप ये बता सकते हैं कि कुछ तो इब्तिदाई तहकीकात से सामने आया होगा ना, कि कौन लोग थे जो आए थे गिराने, किसके ईमा पर आए थे? खाली बस वो बुलडोजर चलाने वाले आ गए थे, गिराना शुरू कर दिया था? देयर मस्ट बी समबडी प्रेजेंट, राइट? जी देखें, ये इंसिडेंट जो हुआ है वो अर्ली मॉर्निंग हुआ है वीकेंड पे, और मेरी जो सिविल सर्विस है उसका तजर्बा यही है कि इस तरह की गैर कानूनी और नाजायज जो लैंड माफिया, लैंड ग्रेबर्स होते हैं, वो इस तरह ही इस टाइम पे एक्टिविटी करते हैं जब गवर्नमेंट के ऑफिसेज बंद होते हैं। उसके बावजूद मैं जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ मीडिया के लोगों का और वहाँ पे सिविल सोसाइटी का, रेजिडेंट्स का, जो कि वो टाइम पे पहुंचे हैं और उन्होंने सेंसिटाइज किया है। वी हैव हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर देम। और साथ साथ जो है हमारे हेडमास्टर हैं वहाँ पे, शफीक साहब, जो कि वहाँ पे पहुंचे हैं इत्तला पर, और वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं जिन्होंने डोजर्स और उनके साथ काफ़ी रेजिस्टेंस की है। पुलिस को बुलाया है, लेकिन पुलिस आने के बावजूद भी ये एक्टिविटी नहीं रुकी है। जिस वक्त मुझे बताया गया उस वक्त डायरेक्टर और DOs को भेजा और जो है वो उस वक्त तक ये एक्टिविटी ये कर चुके थे, जो बिल्डिंग को मुनाजिम कर चुके थे। सुबह से फ्राइडे से लेकर रात को 2:30 बजे तक पीछे रही हमारी पूरी टीम उनके साथ कि ये जो एक्शन हुआ है, जो डिमोलिशन की गई है, उन जो लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, लैंड ग्रेबर्स हैं, उन खिलाफ FIR की जाए और उनके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। रात को 2:30 बजे फिर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटिक्विटीज जो है उनकी रिपोर्ट पर, चूंकि हेरिटेज का एक्ट लगाया गया है 1994 का, उसके सेक्शंस भी लगाए गए हैं, वो FIR रात को 2:30-3 बजे हुई है। 3 लोग नॉमिनेटेड हैं, जिसमें से इंस्पेक्टर अदनान अली एक हैं, FIA के इंस्पेक्टर हैं, सही, और जीशान और मोहम्मद आबिद शबीर हैं। ये 3 लोग नॉमिनेटेड हैं और अब ये पुलिस का काम है कि इन्वेस्टिगेट करें। मैं ये चीज आपको कंफर्म कर सकता हूं मेरे 2 साल के सेक्रेटरी कल्चर के तजर्बे से, जो कि मैं 2011 से 2013 तक था, कि हेरिटेज साइट जो है जो भी होती है उसमें लैंड ग्रेबर्स की जो है वो नजर होती है, क्योंकि बिलियंस की प्रॉपर्टी है। अच्छा, और अब्दुल अजीज साहब, क्योंकि मैं आपको ये मंसूबे के साथ ये किया गया है और मैं ये आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि ये इसके पीछे जरूर जो है वो बहुत बड़ा माफिया है, लैंड माफिया है,
جس تک ہمیں جو ہے وہ پولیس کو اور ہم کو پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ جلدی پہنچیں گے۔ صحیح عبدالعزیز صاحب، ایک منٹ، آپ کو میں نے اسی لیے بیان کرنے دیا تھا سارا واقعہ تاکہ آپ پہلے اپنی بات کہہ دیں، لیکن آپ نے خراج تحسین پیش کیا علاقہ مکینوں کو اور میڈیا کو، بے حد شکریہ، لیکن آپ نے پولیس کو کیا پیش کیا یہ بتائیے؟ مطلب ان کا کام نہیں تھا کہ سرکاری جو عمارتیں ہیں اس کو تحفظ فراہم کرنا نہ تو میڈیا کا کام ہے نہ علاقہ مکینوں کا کام ہے، یہ کام تو پولیس کا ہے۔ پولیس کو یہ انفارمیشن نہیں تھی کہ یہ سندھ گورنمنٹ کا ہی ہے، مطلب یہ زمین، یہ جگہ، یہ ساری چیزیں ان کے تحت ہی چل رہی ہے؟ ڈڈ دے ناٹ نو دیٹ؟ دیکھیں، جو ہماری ٹیم نے جب پولیس کو اطلاع دی، پولیس کی موبائل آئی اور وہاں پہ میں نے خود انٹرویو کیا ہے صبح کو ہیڈ ماسٹر کا اور ایک اور ریزیڈنٹ کا، جن سے میں نے انویسٹیگیٹ یہ کیا کہ آپ خود موقع پہ موجود تھے، ہیئر سے نہ کریں، سنی سنائی بات نہ کریں۔ انہوں نے مجھے کنفرم کیا ہے کہ جی وہ خود موجود تھے اور موبائل آئی ہے پولیس کی اور وہ کھڑی رہی ہے، پھر بھی کاروائی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ یعنی پولیس نے ایکشن نہیں لیا؟ میں نے خود جی نہیں لیا گیا ہے، بالکل نہیں لیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ورثے کی جو جتنی بھی ہیں وہ بلینز ہوتی ہیں، ظاہر ہے پیسے کا سارا کھیل ہے یہ، تو اس کی اگر تحفظ پولیس فراہم نہیں کرے گا، بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ دیکھیں کہیں بھی چھت پڑ رہی ہوتی ہے، جتنی بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، پولیس مٹھائی کھانے کے لیے پہنچ جاتی ہے، لیکن جو چیز سرکار کی ہے اسے نہیں وہ بچا سکتی، تو یہ تو خالی مطلب بڑی عجیب سی بات ہے کہ اب آپ کس کس کو اس میں ملوث، ظاہر ہے پولیس بھی ملوث ہے اس کے اندر، اور جب بلین آف روپیز ملوث ہیں تو یہ 4-5 لوگ مل کر بلڈر مافیا نہیں بنتے، ظاہر ہے کاغذوں کی خرد برد ہوئی ہے، بہت سی مٹھیاں گرم کی گئی ہیں، تب کہیں جا کر آپ بلڈوز کروا رہے ہیں نا یہ۔ اچھا، یہ میں کلیریفائی کر دوں کہ جب پولیس کا ان ایکشن مجھے انٹیمیٹ کیا گیا تو ہم نے پھر انسپیکٹر جنرل آف پولیس سے میں نے خود رابطہ کیا ٹیلی فون پہ، اور جو ہے وہ انہوں نے سخت ایکشن کے لیے ہدایت دی، اور میری آج وزٹ کے بعد بھی ان کے ساتھ بات ہوئی، انہوں نے یہ اشور کرایا کہ آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں، ہم نے ان کو لکھا ہے کہ یہ پولیس کی جو ہے وہ انکمپیٹنس کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی موجودگی میں ہوا ہے، انہوں نے اشور کیا ہے کہ سخت ایکشن لیں گے، اور منسٹر صاحب اور ہمارا یہ بالکل کمٹمنٹ ہے کہ ہم اس جو ہے ایونٹ کو سیریس لیں گے تاکہ باقی جتنی ہماری عمارتیں ہیں ان کی ہم حفاظت کر سکیں۔ جہاں تک آپ نے ایک بات کی ڈیمولیشن کی، تو ڈیمولیشن کا نہ تو ہم نے کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہے، نہ ہی میں سمجھتا ہوں، میرا تجربہ جو ہے کلچر کے سیکٹری کا 2 سال کا، کہ ہم کلچر ڈپارٹمنٹ نے بھی ان کو کوئی اجازت دی ہوگی، ہماری بڑی ہائی پاورڈ ایڈوائزری کمیٹیز ہیں۔ صحیح، اس کے بعد یقیناً ایسا مطلب ظاہر ہے آپ لوگ نہیں، ایک ڈپارٹمنٹ کبھی نہیں دے سکتا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن وہ یہ جو آئے تھے گرانے کے لیے، ظاہر ہے آپ نے بھی پوری انفارمیشن اکٹھی کی، وہاں آپ کا تو آنا جانا ہم سب سے زیادہ ہے، وہ کوئی پرچہ لے کر آئے تھے کہ جی ہمیں اجازت ہے یا کس کی اجازت ہے، کچھ بتایا تھا انہوں نے؟ اب جو پرنسپل صاحب اور جو المنائی ہے وہاں کا، وہ صبح میں تو یہی کہہ رہے تھے کہ کوئی 4-5 آدمی تھے جو کہ پیپر دکھاتے تھے، دور سے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے کو پرمیشن ہے۔ بلڈوزر صاحب جو بلڈوزر چلا رہے تھے وہ تو بار بار کہہ رہے تھے ہماری ویڈیو بناؤ اپنے فون سے، میرے بلڈوزر کی ویڈیو بناؤ، اس بلڈنگ کی بناؤ، دیکھو میں کیسے وہ بلڈنگ توڑتا ہوں۔ تو اتنا کھلا کھاتا ہاتھ اگر ہو کسی کا تو ضرور they are backed up with something, they're not coming single handedly۔ تو یہ بات آپ کو ان تھا کہ بلڈر مافیا جو ہے وہ اس پہ آنا چاہتا ہے؟ کافی عرصے سے پورا سال میں سنتی آ رہی تھی کہ یہ بلڈنگ تنگ کیا جا رہا ہے۔ المنائی جو ہے جو فلہرس کا وہ بہت سٹرونگ ہے، پرنسپل جو ہے وہ بیچارہ ہر وقت he was in touch with me، اور ہم نے سب نے مل کے اس کی ڈرائنگز ڈیولپ کی تھیں۔ یہ کوئی ایز این آؤٹ سائڈر میں نے آرکیٹیکٹ نے آ کے اس کا کوئی فیزیبلٹی پلان نہیں بنایا تھا۔ صحیح، تو جب آپ یہ کہہ رہی ہیں ماروی کہ مطلب کافی عرصے سے یہ پیچھے پڑے ہوئے تھے اس کے، تو کیا دھمکیاں دیتے تھے ہیڈ ماسٹر کو یا what was it? How did you know that this is happening? بس یہ ڈر تو تھا ان کو نا کہ یہ وال ہم نے اب توڑ دی ہے تو اب نیکسٹ کیا ہوگا۔ پھر گیٹ جو تھا ایک دفعہ وہ بھی توڑا تھا ان لوگوں نے بیچ میں، مارچ اپریل کی بات ہے، تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کھٹ پٹ یہ لوگ کرتے رہتے تھے۔ سو کیا اس کی انفارمیشن ایجوکیشن اچانک ہوتا تھا رات جاتی تھی؟ نہیں، اٹ واز ناٹ اے پری کالڈ تھنگ، اٹ واز موسٹلی کہ جب ان کا دل چاہتا تھا وہ کوئی نہ کوئی آ کے یہاں پہ ان سے بات، مگر جو رات جو صبح میں جو ہوئی یہ چیز دے وہ ویل پلانڈ۔ ٹھیک ہے، تو میں چھوٹی سی بریک لوں گی۔ جو یہ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے تھے جس کا صاف اندازہ تھا کہ they want to take over this school، وہ یہاں پر اپنا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں، کیا اس کی انفارمیشن سیکرٹری صاحب آپ کے ڈپارٹمنٹ کو تھی یا نہیں تھی؟ We take a break here. When we come back we talk about this.
वेलकम बैक। माफिया ने कब्जे का वार किया, जोफल स्कूल के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, जिसको रोक दिया गया और अब इसका क्या फेट होगा इस पर हम बात करेंगे अपने इस सेगमेंट में। अब्दुल अजीज ओकैली साहब, सेक्रेटरी एजुकेशन सिंध हमारे साथ हैं, मारवी मजहर हेरिटेज कंसल्टेंट आर्किटेक्ट हमारे साथ हैं, और हमें ज्वाइन किया है सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद मोहम्मद हुसैन बख्शी साहब ने। आपसे भी बात करेंगे। सेक्रेटरी साहब, सबसे पहले तो अब्दुल अजीज साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि जाहिर है जैसे मारवी भी कह रही हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट तो फिर भी फॉरवर्ड आई और उन्होंने इसका नोटिस भी लिया है, लेकिन एक बात फहीम साहब ने इब्तिदा में प्रोग्राम की कही थी कि 28 करोड़ खर्च होने थे, वो भी नहीं हुए, और PC1 क्योंकि अप्रूव हो चुकी है, और जैसे मारवी ने भी कहा कि NOC का जो है वो हम बस इंतजार कर रहे थे, इट वाज स्टक समवेयर। सो यू न्यू के अ लॉट ऑफ माफिया इज आफ्टर दिस प्लेस। आपको ये इल्म था इस हवाले से? नादिया, पहले तो मैं ये बताता चलूं कि जो है वो मैंने 2 हफ्ते पहले चार्ज लिया है, और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बात करूंगा कि इस स्कूल का पता इस इंसिडेंट के बाद चला है। एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ह्यूज डिपार्टमेंट में जिसमें 2 लाख लोगों की एम्प्लॉइज हैं। मैं अभी भी इस ब्रीफिंग्स की फेज में हूं, जो आधे से ज्यादा अभी मुकम्मल कर चुका हूं। I can understand. तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मेरे फॉर्मर जो सेक्रेटरी हैं फजलुल्लाह पेचुआ साहब, उनसे इस इंसिडेंट के दौरान मेरी बात हुई और मैं कहने लगा था, लेकिन मारवी ने पहले ये चीज एक्नॉलेज की, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये दीवार को जब तोड़वाया गया ताकि जो है इसको अलग ना किया जाए, ताकि ये स्कूल का हिस्सा रहे और इसकी प्रोटेक्शन हो सके। और उस वक्त पुलिस इन्वॉल्व रही, पुलिस की नॉलेज में था, और ख़ास तौर पर जब पुलिस को सुबह हेड मास्टर ने, जिसकी आपने प्रोग्राम में भी तारीफ की है, मारवी ने भी बताया है, बड़ा प्रोएक्टिव था, उसने बड़ी हिम्मत की है। मैं उसको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी टीम को, और जो है वो हम इसमें एक्टिव रहे हैं, रादर मैं कहूँगा कि प्रोएक्टिव रहा है डिपार्टमेंट। जहाँ तक PC1 की बात है, तो मारवी को मालूम है कि ये हेरिटेज साइट है, सिंध हेरिटेज एक्ट 1994 के तहत नोटिफाइड है। जब ये नोटिफाइड हो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर्स हैं, जो नॉर्मल सिविल वर्क्स करते हैं, वो इस पे काम नहीं कर सकते, और ये हेरिटेज डिपार्टमेंट जो हमारा है, एंटीक्विटीज कल्चर एंड एंटीक्विटीज डिपार्टमेंट है, उनकी सुपरविजन में ये काम होता है। तो हमारे एंड पे कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं था। मारवी कुछ कहना चाह रही हैं, सुनिएगा अजीज साहब। सर ये अजीज साहब, जी प्लीज मारवी। हाँ, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दिस इन नोटिस कि इसके बीच में भी काफी कंफ्यूजन थी कि इसको लीड कौन करेगा। ये हमारी अगस्त सितंबर में इसके बारे में बड़ी इंटेंस कॉन्वर्जेशन हुई थी कि ये एजुकेशन, क्योंकि 2 PC1 बन रहे थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अपनी बना के बैठे हुए थे, हेरिटेज कमिटी, हेरिटेज डिपार्टमेंट भी अपना बैठे हुए थे। सो उस टाइम हमने यही कहा था कि हाउ कैन वी कोलैबोरेट एंड वर्क ऑन दिस टुगेदर। पर वही बात है ना कि चीज जब बीच में पेंडिंग रह जाती है, फिर वो चलते चलते फिर यही होता है कि अप्रैल मई के वक्त में जल्दबाजी में वो फिर करवाना चाह रहे होते हैं कि जून जुलाई में वो पैसे रिलैप्स ना हो जाएं। आई हैड बिन पुशिंग देन सिंस देन, समर्स की टाइम से, लास्ट ईयर 2016 से मैं तो ये कहती हूँ कि पेचो साहब ने जो वो दैट वाज अ वेरी इनक्रेडिबल एक्ट, कि वो दीवार जब तोड़ी थी, इतनी हिम्मत आई कि हम सब ने कहा कि चलें, फर्स्ट फेज ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी थी, इसका पहला फेज निकल गया। अब तो बिल्डिंग को रिस्टोर करने की बात है। छतें दोनों बैरिक्स की टूटी हुई है, बच्चे कॉरिडोर में बैठ के पढ़ते हैं। हमने पूरा रीडिजाइन इसका यही उसी तहत से पेचो साहब के साथ बैठ के मैंने ये प्लान उनके साथ शेयर भी किया था, और कल्चर डिपार्टमेंट में के साथ भी हमने इसकी पूरी फाइल सबमिशन हेरिटेज कमेटी तक पहुंच चुकी थी। वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द NOC। नाउ आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इसके बीच में। तो NOC कौन देगा आपको? हेरिटेज कमेटी। देखिए मारवी, मैं और वो क्या वो आए हैं अभी तक ये देखने के लिए? नहीं, इस स्कूल को देखने के लिए नहीं आए हेरिटेज से कोई? अभी तक कोई नहीं, 36 आवर्स में कोई नहीं आया। जैसे कि अभी हमें आपने कहा कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इस पे काम नहीं करेगा बिकॉज इट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ हेरिटेज साइट, और 36 घंटे गुजर गए और जिसका काम है कोई नहीं आया, वहां पे थी जब तक कोई नहीं आया था। तो ये तो हाल है, हमें विरसे को मतलब इसको असासा हम समझते हैं कि नहीं। कमिंग टू यू अब्दुल अजीज साहब, ये तो आपने सुन ली मारवी की बात, एंड आई एम श्योर दैट आप इस अब इसके ऊपर काम करेंगे। ये मुझे बताइए कि इस स्कूल का होगा क्या ये स्कूल रहेगा? क्या पुलिस को बताया जाएगा कि देखें ये स्कूल है, इस पर एक्शन लेना है अगर कोई आए और छोटी मोटी शरारत करे और कोई बड़ी शरारत हो तो? देखें, मैं इस चीज में क्लियर हूं
کہ یہ اسکول کی جو بلڈنگ ہے، چونکہ میں دیکھ کے بھی آیا ہوں، یہ جو ایگزسٹنگ بلڈنگ ہے، جیسے ماروی نے کہا کہ وہ چھتیں گری ہوئی ہیں کچھ کمروں کی، اور بچے جو ہیں میک شفٹ ارینجمنٹ ہے، کمرے بنائے ہوئے ہیں لیکن وہ میک شفٹ ارینجمنٹ ہے، صحیح کہہ رہی ہیں. تو یہ جو ایگزسٹنگ بلڈنگ کو ریسٹوریشن ہے وہ میں آئی ایم ویری کلیئر، میرے سامنے جب یہ کیس آئے گا تو میں فوری طور پر یہ کہوں گا کہ یہ کلچر اور ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر کے ہم جو ہے وہ ان کو سپورٹ رول دیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں. اور یہ جو این او سی کی جو ماروی بات کر رہی ہیں، یہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا این او سی نہیں ہے، یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو ہیریٹیج کمیٹی ہے، دو ہیں، ایڈوائزری کمیٹی ہے اور اس کے اوپر چیف سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی ہوتی ہے، وہ فائنلی کلیئر کرتی ہیں. اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن اس نے این او سی دینا ہوگا، لیکن میرے نالج میں اگر ماروی اس کو کلیئر کریں، اور اگر ہمارا این او سی ریکوائرڈ ہے تو آئی ایم اویلیبل. میں اس وقت بھی آفس میں بیٹھا ہوا ہوں اور صبح سے ہم اویلیبل ہوتے ہیں. میں ایک دن میں بھی جو باقی اسکول بلڈنگ ہے اس پہ کام کرنے کے لیے این او سی دینے کے لیے تیار ہوں اس وقت بھی. اوکے جی ماروی. نہیں سر، یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے نہیں آئے گا، یہ ہیریٹیج کمیٹی کے تھرو آئے گا، جو کہ آپ جس کی آپ بات کریں وہ ایگزیکٹلی وہی ہے، ادھر سے این او سی ملنا ہے. So Marvi, how are we going to move forward now? اب یہ جو حصہ گر گیا ہے، جو 3/4 اسٹرکچر پورا ڈسٹروائے ہو گیا ہے، مین وائل اب یہ بچے دیکھیں میرے لیے آئی مین ایز این آرکیٹیکٹ اینڈ ہیریٹیج کنسلٹنٹ آئی ووڈ ایڈوائز کہ اس کو ری بلڈ کیا جائے، اس کو ایک پریسیڈنٹ اسٹڈی کے طور پہ یوز کیا جائے، تاکہ مافیا یا بلڈر کمیونٹی ان سب کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ہیریٹیج کو توڑنے سے پہلے دے ہیو ٹو تھنک ٹوائس. اٹ از ویری امپورٹنٹ. ہمارے پاس ساری ڈاکیومنٹیشن ہوئی ہوئی ہے، ایک ایک پتھر کی ہمارے پاس میجرمنٹس پڑی ہوئی ہیں. وی کین ٹوٹلی ری بلڈ دس اینڈ میک اٹ ایگزیکٹلی وہی پورا ری بلڈ دس کوڈ بی ایکسلنٹ کیس اسٹڈی ویئر وی کین ٹیل پیپل کہ وی کین ری بلڈ. And it's important because it's part of your history. صحیح. اس طرح کی ٹائپولوجی، اس طرح کا گوون آرکیٹیکچر آپ کو کہیں شہر میں نظر نہیں آئے گا. جس طرح کی خوبصورت بلڈنگ تھی، آپ جی کہیے گا عبدالعزیز صاحب. میں اس میں ایڈ کروں گا، ماروی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ ہیریٹیج کی بلڈنگز کو ایگزامپلز اس طرح بھی ہیں کہ لیاری سے، اولڈ ایریا سے، کراچی سے نکال کے آ کے دوسرے ایریا میں ایک ایک اینٹ کو نکال کے پھر ری بلڈ کیا گیا ہے. ایگزامپلز موجود ہیں، بالکل ہیں، اور یہ کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے. اور ہم جو ہے وہ آئی کین اشور یو کہ جی ہم ماروی کو بھی اور جو کنسلٹنٹس ہیں ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کو بھی پرو ایکٹیو سپورٹ کریں گے اور اس کو ری بلڈ کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. جو ایڈوائزری کمیٹی ہے یا جو ہیریٹیج کمیٹی ہے، چونکہ میرا ان کے ساتھ کلوز انٹریکشن 2 سال تک رہا ہے، یہ اس کو جلدی سے کرا کے، اور ہمیں یہی کرنا چاہیے. صحیح. عبدالعزیز صاحب، یہ موونگ لینڈ گریبرز کو میسج جائے، یہ میسج لینڈ گریبرز کو تو بہت اچھا جائے گا. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ اتنی پازیٹیوٹی جو ہے اس وقت بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے. لیکن کیونکہ آپ نے یہ بتایا ہمیں کہ ابھی کچھ ہی دن ہوئے آپ کو چارج لیے ہیں، نیچرلی ابھی اتنی جلدی بریفنگز نہیں ہوئی ہوں گی ہر چیز کی. بٹ کین وی آلسو ایکسپیکٹ کہ آپ یہ ضرور معلوم کریں گے کہ کیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ علم نہیں تھا ہیڈ ماسٹرز کی طرف سے یا اس ایریا کی طرف سے، یہ کیا ان تک میسج نہیں آئے تھے کہ اس پر قبضے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے؟ کبھی گیٹ توڑا، کبھی یہ دیوار کا جو مسئلہ ہوا، تو انہوں نے کیا پولیس کو انفارم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیا پولیس ان دا لوپ نہیں تھی کہ اس پہ قبضہ نہیں ہونے دیا جائے؟ بیکاز اگر جو صبح اتنی بڑی سٹیٹمنٹ آئی کہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اس کو اب لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہونا چاہیے. دیٹ از آلسو ون پریسیڈنس دیٹ یو آر گوئنگ ٹو سیٹ. جی، آپ کے پروگرام کے بریک کے دوران میں نے فارمر سیکریٹری جنہوں نے پرو ایکٹیو رول کیا تھا ان سے بات کی، اور انہوں نے مجھے کنفرم کیا، کیونکہ اس وقت میں ٹاپ پرسن سے ہی بات کر کے امیڈیٹلی چیک کر سکتا تھا. انہوں نے کنفرم کیا کہ پولیس کو انوالو کیا گیا تھا اور باقی انٹرویننگ پیریڈ میں پولیس کا کام تھا. جب ان کو انٹیمیشن ملی، اگر وہ پرامپٹ ایکشن کرتے تو یہ رک سکتا تھا. جب بلڈوزرز والے آئے، پولیس آئی، اگر ان کو ضرورت تھی تو وہ پولیس کنٹینجنٹ اور منگوا سکتے تھے. کیا ابھی تک آپ کو یہ شیئر کیا گیا کہ پولیس نے کیوں پرو ایکٹیو ایکشن نہیں لیا؟ کیا ابھی تک آپ کو یہ بتایا گیا ہے؟ کیونکہ اب تو ظاہر ہے کہ انکوائری کمیٹی آفتاب پٹھان صاحب کے انڈر جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، بٹ کوئی انیشل فائنڈنگز اینڈ وائی ڈڈ دی پولیس ناٹ سی، مطلب خاموش کیوں کھڑی رہی؟ دیکھیں، ابھی تک ہمیں، چونکہ جس وقت میں گیا تھا آفتاب پٹھان صاحب ایڈیشنل آئی جی آئے تھے اور چیزوں کو ہائیسٹ لیول پہ لیا گیا تھا. میں نے جب انسپیکٹر جنرل سے بھی بات کی تھی، ان کو بھی علم تھا، تھوڑے وقت پہلے ان کو پتہ چلا تھا، اور ہی واز آل آؤٹ کہ جی اگر کوئی بھی پولیس آفیشل اس میں انوالو ہے تو ہم اسٹرن ایکشن لیں گے، سخت ایکشن لیں گے. اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ
کہ SHO کو سسپینڈ کیا گیا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو بھی انوالو ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور وہ اصل معلوم کرنا بے انتہا ضروری ہے along with the school rebuilding. We have حسن بخشی with us, سینئر وائس چیئرمین ہیں آباد کے، اور کیونکہ ہم ڈیولپرز اور بلڈرز کی بات کر رہے ہیں، I'm sure کہ ہمیں ان سے بھی بات کرنی چاہیے کہ یہ جو واقعہ ہوا حسن بخشی صاحب، آپ نے بھی آج پورا دیکھا ہوگا، انتہائی افسوسناک واقعہ تھا. بہت سے لوگ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ درس گاہ مطلب بچے وہاں پڑھ رہے تھے، اٹ واز اے لیونگ اسکول، اس لیے ان کو برا لگا، لیکن ایکچولی تو یہ ڈبل آپ کہہ سکتے ہیں جیپٹی ہے کہ ایک طرف تو وہ اتنی تاریخی عمارت اور دوسری طرف وہ لیونگ اسکول. کیا کہیں گے یہ کس قسم کا بلڈر مافیا ہے جو ہر جگہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، بلڈنگ بنانا چاہتا ہے، فلیٹس بنا کر بیچنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم نادیہ. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می اے چانس ٹو گیو مائی ویو پوائنٹ. میں نے سنی عبدالعزیز صاحب کی باتیں سنی، یہاں میڈم ماروی کی بھی سنی، اور اگر فہیم الزما صاحب ہیں ان کی بھی باتیں سنی. پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا آباد کا ویو پوائنٹ اس پہ کلیئر کروں. آباد ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان، ہم اس واقعے کو ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک چیز میں یہاں آپ کی نظر ثانی کرانا چاہوں گا. فہیم الزما نے کہا اور میرے خیال میں میڈم ماضی نے بھی کہا کہ بلڈر مافیا، لیکن یہ وقت آ گیا کہ ہمیں ان لوگوں کو بلڈر لوگوں سے الگ کرنا پڑے گا جو برساتی اس پروفیشن میں آ جاتے ہیں، نہ جن کے پاس بلڈر لائسنس ہے نہ کوئی ہے. ایکچولی یہ پلاٹ پچھلے 3 سال سے بکنے مارکیٹ میں آ رہا تھا. یہ اب میں آپ کو آئی ایم بورن اینڈ براٹ اپ ان گارڈن ایسٹ ایریا، تو میں اس ایریا کی ڈائنامکس سے اچھی طریقے سے واقف ہوں. یہ پچھلے 3 سال سے ہمارے لوگوں کے پاس بکنے آ رہا تھا، پر جس طرح ہمیں پتہ لگتا تھا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے ہیریٹیج کا، اس میں کوئی مسئلہ ہے لیٹیگیشن ہے کا ہے، تو ہمارے کسی ممبر نے یہ پلاٹ خریدا نہیں. ورنہ بلڈر کے لیے تو یہ آئیڈیل جگہ تھی کیونکہ یہ شہر کے بیچوں بیچ تھا، وہ لیتا اور اس کے لیے یہ را مٹیریل تھا. بٹ آپ اس بات کو یہاں